तो हेलो गाइस, आज मैं आपको नेक्स्ट मेन क्लास बी मैथमेटिक्स के कुछ सवाल कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इनवेरिएंट ऑफ क्यूबिक टर्नरीज, है ना। तो स्पेशल इनवेरिएंट ऑफ क्यूबिक टर्नरीज तो मैथ्स की मेन क्लास के अंदर अपन देखेंगे बी। तो ये रहा। तो ये हायर एल्जेब्रा फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट के बारे में बात हो रही है। तो हमको ये पूरी जो है B25 को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि सारी क्लासेस बनी हुई, जैसे एल्जेब्रा के लिए B2 है, फिर हायर एल्जेब्रा के लिए B25 है ना, B9 एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो अपन को पूरा लेके फिर उसके अंदर से जो है ना इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे B25 लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया B25, है ना। तो B25 के अंदर ये आ गया हायर स्पेशल इनवेरिएंट, है ना। तो B25 इसका आएगा। उसके बाद 3 नंबर पे टर्नरी है ना, पी फॉसी का टर्नरी जो कि 3 नंबर पे अपने दे रखा है टर्नरीज। तो मैंने इसका 3 नंबर लिखा, तो B25 फिर 3 नंबर इसका लिखा। उसके बाद ये स्पेशल इनवेरिएंट, है ना। उसके बाद भी हमने यहाँ पे पी तो हमारा हो गया 3 टर्नरी और P2 जो हमारा हो गया क्यूब। तो ये यहाँ पे देखो मैंने B25 किसका हो गया, पूरी ये हायर टर्नरी का हो गया। फिर 3 नंबर टर्नरीज का ले लिया पी का। उसके बाद P2 के लिए हमेशा कॉमा लगता है, और 3 नंबर जो हो गया क्यूब का, क्योंकि क्यूब जो है P2 के अंदर है। ये देखो क्यूबिक जो है 3 P2 के अंदर है, इसलिए कॉमा लगा के 3 नंबर लिया है। उसके बाद एनर्जी पार्ट के अंदर ये रहा। एनर्जी पार्ट के अंदर 38 नंबर पे है स्पेशल इनवेरिएंट। तो ये एनर्जी पार्ट के अंदर 38 नंबर पे है स्पेशल इनवेरिएंट। तो समझ में आ गया आपको। तो जो इनकी ये क्लास बनी हुई है सबकी सारी, जैसे कि एल्जेब्रा, हायर एल्जेब्रा, इनवेरिएंट, तो B25 पूरा लेंगे। उसके बाद 3 नंबर मैंने आपको टर्नरीज P का बताया। उसके बाद P2 में क्यूब आ गया, क्यूबिक के बारे में हो रहा है। तो हम लगाएंगे कॉमा, P2 के लिए कॉमा लगाएंगे पर्सनैलिटी के लिए। फिर 3 नंबर क्यूबिक का हो गया। फिर एनर्जी पार्ट के अंदर हमको स्पेशल इनवेरिएंट मिल गया, जैसे कि ये सवाल पूरा, है ना। तो B25 के बाद ये रहा। उसके बाद टर्नरी, ये जो सवाल ये है ना फॉर्मूला, उसके हिसाब से हमने इस सवाल को कर लिया, है ना। तो अब उसका हमारा नेक्स्ट सवाल है एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, है ना, 3 डायमेंशंस। तो अब ये देखो मैंने B6, तो B6 के अंदर हमको जाना पड़ेगा। तो B6 यानी ज्योमेट्री से सवाल का ज्योमेट्री से, है ना। जैसे कि ज्योमेट्री के बारे में, है ना, तो ज्योमेट्री है। तो हमने इसकी जो मेन क्लास होगी ज्योमेट्री B6। तो B6 के बाद फिर इस तरह के हमको फॉर्मूला बनाना पड़े। तो एलिमेंट्री कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 डायमेंशन